नमस्कार भैया बहनों, विद्या भारती द्वारा संचालित गूगल क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 4 इसका अध्ययन करेंगे। पाठ 4 है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इसमें कवि ने एक 10-11 साल के लड़की की जिज्ञासु प्रवृत्ति का वर्णन किया है। वह लड़की चांद से गप्पे लड़ाती है। बच्चे होते भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। भैया बहनों, आप जब छोटे थे तो आपकी माँ आपको चंदा मामा दिखा के चुप कराती थी। तो वही चंदा मामा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। कभी चांद घटता है, कभी बढ़ता है। इस प्रकार के सवाल उस 10-11 साल की लड़की के दिमाग में उठते रहते हैं। देखो बच्चों, हिंदी महीने के अनुसार एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। उसको पाक्षिक बोलते हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में उजाले वाली रातें होती है और कृष्ण पक्ष में कृष्ण यानी काली रातें होती है। तो जब चांद बढ़ता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है और जब चांद घटता है तो वे कृष्ण पक्ष होता है। जब चांद बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पूर्ण दिखाई देता है, तब पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के बाद से घटते 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 वो अमावस्या आ जाती है। उस दिन बिल्कुल चांद अंधेरी रात होती है। तो ये होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब पढ़ते हैं कविता। गोल है खूब मगर अब तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तिरछे यानी टेढ़े, गोरा चिट्ठा यानी अत्यंत गोरा या बिल्कुल सफ़ेद। प्रस्तुत पद्यांश में कवि एक 10-11 साल की लड़की के माध्यम से चांद के आकार व वेशभूषा का वर्णन कर रहा है। लड़की चांद को देखकर कह रही है, आप वैसे तो बिल्कुल गोल आकार के हैं, लेकिन जरा तिरछे भी दिखाई देते हैं। ये तारों भरा आकाश आपकी सितारों से जड़ी पोशाक है। आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी ये जो पोशाक पहन रखी है आपने वो बिल्कुल सितारों से जड़ी पोशाक है, जिसमें से केवल आपका अत्यंत गोरा और गोल मुँह ही दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत यानी दिशाएं। तो लड़की चांद से कहती है कि आपकी ये आकाश की सितारों जड़ी पोशाक चारों दिशाओं तक फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं कैसे, वैसे तो आपकी छवि सुंदर है, लेकिन आप कुछ तिरछे भी दिखाई देते हैं। इसका कारण हमको अच्छी तरह पता है। गो की यानी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। लड़की कह रही है कि आपने हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है। आप तिरछे क्यों दिखाई देते हैं ये भी हमको पता है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़की कह रही है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। आप घटना शुरू करते हैं तो गायब भी हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं तो बिल्कुल गोल हो जाते हैं। मैंने बताया आपको कि कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा के बाद से प्रथमा से घटते 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 चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है। अमावस्या तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और अमावस्या के बाद से फिर बढ़ते बढ़ते एक एक कलाएँ बढ़ती है तो वो पूर्णिमा को पूर्ण चांद दिखाई देता है। तो लड़की भी यही कह रही है कि आपको घटने व बढ़ने की बीमारी है। आप घटना शुरू करते हैं तो गायब ही हो जाते हैं, यानी अमावस्या तक बिल्कुल चांद गायब हो जाता है और बढ़ने लगते हैं तो बिल्कुल गोल हो जाते हैं, यानी पूर्णिमा को चांद पूरा गोल दिखाई देता है। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की कहती है, मरज यानी बीमारी,
कि दम नहीं लेते हो, यानी बिल्कुल जब तक सांस नहीं भरते हो, जब तक बिल्कुल गोल नहीं दिखाई देते, पूर्ण गोल नहीं हो जाते, तब तक रुकते नहीं हो बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं, ये मर्ज़ यानी यह बीमारी आपकी अच्छी नहीं होती। लड़की कहती है यह आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी? घटने और बढ़ने की। जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते, तब तक चलते ही रहते हैं, आप दम नहीं भरते, यानी सांस नहीं लेते हो। तो ये हुई हमारी कविता। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। बीच के प्रश्न है। प्रश्न 1, गोल होते हुए भी चांद तिरछा क्यों दिखाई देता है? उत्तर देखिए, चांद का आकार तो गोल ही है, लेकिन घटने में बढ़ने के कारण तिरछा दिखाई देता है। प्रश्न 2, चांद ने क्या पहन रखा है? उत्तर, लड़की की कल्पना के अनुसार चांद ने तारों से जड़ा आकाश पोशाक की तरह पहन रखा है। प्रश्न 3, तारों भरे आकाश के बीच चमकता गोल चांद कैसा लग रहा है? उत्तर, तारों भरे आकाश के बीच सफ़ेद चमकता हुआ चांद एक गोरे चिट्ठे मुख जैसा लग रहा है। प्रश्न 4, चारों दिशाओं तक फैली पोशाक कौन सी और किसकी है? उत्तर, चारों दिशाओं तक फैली हुई पोशाक तारों से भरा आकाश है, जो चारों ओर दूर दूर तक फैला है। ये पोशाक चांद की है। प्रश्न 5, लड़की अपने को बुद्धू क्यों नहीं मानती? उत्तर, लड़की अपने को बुद्धू इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसे चांद की बीमारी का पता है। प्रश्न 6, लड़की ने चांद की क्या बीमारी बताई? उत्तर देखिए, लड़की कहती है कि चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। जब वह घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बिल्कुल गोल हो जाता है। प्रश्न 7, यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, इस कथन का तात्पर्य है कि चंद्रमा का घटना और बढ़ना सदा से चला आ रहा है, यह कभी नहीं रुकता है। प्रश्न 8, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर देखिए, इसके माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो भैया बहनों, पाठ के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी पूर्ण हुए। इन प्रश्नोत्तरों को अपनी गृह कार्य की कॉपी में सुलेख में करिए। जय हिंद।